10वें स्कंद के 9वें अध्याय में दामोदर लीला का वर्णन किया गया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ये हमारा जो है कार्तिक मास चल रहा है और दामोदर लीला हुई है। तो जितने भी वैष्णव गण है वो पूरे महीने जो है दामोदर भगवान की जैसे अभी हम लोगों ने दामोदर अष्टकम किया, तो प्रतिदिन एक पूरा महीना जो है हम लोग भगवान दामोदर को दान दिखाते हैं। इस महिमा की इतनी बड़ी इस लीला की इतनी बड़ी महिमा है कि कोई भी भगवान की लीला पूरे महीने नहीं पढ़ी जाती है। पूरे महीने वो लीला का उच्चारण नहीं किया जाता। सिर्फ एक दामोदर लीला भगवान की ऐसी है जो पूरे महीने भक्त जो है एक बार नहीं दो दो बार इस जो है लीला का उच्चारण करते हैं। पूरा दामोदर अष्टकम जो हम लोग गाते हैं उसमें उनकी दामोदर लीला ही है। तो एक बार नहीं, दिन में 2 बार उस लीला का वर्णन करते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल लीला है। क्यों है ये स्पेशल लीला भगवान की? तो उसके लिए बारे में हम जानेंगे। तो पहले पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद के द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम में इस जो है लीला का वर्णन, अध्याय 10वें स्कंद का अध्याय 9 और श्लोक संख्या 1 और 2। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री सुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तस्तु निर्मितम् अनन्तस्वयं दधी यानि अर्थात् गीतानि तत्थ तत्फलचरितानि च दधी निर्मर्थने काले स्मरन्ति तन्यगायत। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? बोलते हैं आगे की एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सभी दासियां अन्य घरेलू कामों में व्यस्त हैं, तो उन्होंने स्वयं ही दधी मथना शुरू कर दिया। मथते समय उन्हें कृष्ण की बाल लीलाएं याद आ गईं और उन्होंने अपने तरीके से उन सभी गतिविधियों के बारे में गीत रचे और उन्हें गाकर आनंद लिया। तो आगे बढ़ेंगे हम दूसरे श्लोक पे। यस, कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी श्लोक संख्या 3? हरे कृष्णा। 10.9.3 ह्योमं वासः पृथु कटिते बिभ्रति सूत्रनाब्धम् पुत्र स्नेह सनोत्कुच युगं जातकं च शुभ्रुः रज्ज्वाकर श्रम भूजल रज्ज्वा अकर श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च श्रीनं वक्त्रं करिविगलन् अमालति निर्ममन्थ। कृष्ण। यस, अनुवाद माता जी। केसरिया पीले रंग की साड़ी पहने, कमर पर कमरबंद बांधे माता यशोदा ने मथनी की रस्सी खींची। बहुत मेहनत की। उनकी चूड़ियां और झुमके हिल रहे थे और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने बच्चे के प्रति अनेक अगाध प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से भीगे हुए थे। उनका चेहरा, जिसकी बहुत सुंदर भौहें थी, पसीने से भीगा हुआ था और उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। हरि हरे कृष्णा। तो हमारे आचार्य जो है इसमें बहुत अच्छी टीका करते हैं। वो ये कहते हैं जैसे माता माता यशोदा बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। हष्ट पुष्ट उनका शरीर था। और जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो माँ यश भगवान जो है बहुत माखन चुराते थे। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि वो जो है फेस्टिवल भी था। तो वो कहते हैं कि जो हमारे जो काम करने वाली हैं, तो वो जब मथती हैं तो शायद कुछ टेस्ट अच्छा नहीं रहता होगा। तो आज मैं ही जो है मथूंगी और मक्खन निकालूंगी, जिससे कि मेरे लाला को ना उनका तृप्ति हो जाए, उनके उदर तृप्त हो जाए, जिससे कि वो किसी के यहाँ जाके माखन ना चुराए। तो इस भाव से वो खुद ही जो है उसको चरने लगती हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि वो ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठती हैं, मतलब वो 2 बजे 2:30 बजे करीब सुबह जल्दी उठती हैं, नहाती धोती हैं। और जैसा भी विवरण हो रहा है कि उनके मालती फूल लगे थे, वो सुंदर सुशोभित, तो कितने पहले वो उठी। उठने के बाद स्नान किया, फिर श्रृंगार किया, आभूषण धारण किए, मालती फूल वगैरह लगाए, और उसके बाद यहाँ पे वो दिखा रहे थे कि जब वो प्रयास कर रही थी और वो ऐसे से कर रहे थे, तो उनके ग्रेटिट्यूड में जो है मालती फूल भी झड़ रहे थे और कंकन जो चूड़ियां थी वो भी बज रही थी।
तो जब वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रही थी, जब मतलब जब लाला का जब लीलाओं का वर्णन कर रही थी, तो चूड़ियाँ भी उनकी उस लीलाओं में भाग दे रहे थे। ऐसे हमारे आचार्य उसमें बताते हैं। और पसीना उनको आ रहा था। और पसीना भी जब आता है तो क्या बोलते हैं कि वो भी खुश होता है कि हम ऐसी माँ के उसमें आए और हम उनके उससे सुन पा रहे हैं कि भगवान कैसे जो है लीलाएं करते थे, वो सब उसका आनंद लेते हैं। उसके बाद चौथे श्लोक में क्या बता रहे हैं? चौथे श्लोक में जो है अ, भगवान का परम व्यक्तित्व अपने स्तनों को दूध पिलाने की इच्छा से अपनी माँ के पास आया, जो उसे मथ रही थी। उसने दही लिया और उसे बंद कर दिया, जिससे उसे खुशी हुई। ठीक है। उसे दधी दधी लिया, क्या लिखा है ये? इसमें सही नहीं लिखा पीडीएफ में। कोई पढ़ेगा फोर्थ वाला ट्रांसलेशन? जब माता यशोदा दही मथ रही थी तो उनका स्तनपान कराने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथनी पकड़ ली और दही मथने से उन्हें रोकने लगे। तो इस तरह से बताते हैं कि भगवान जो है, ये जो लीला है दामोदर लीला, इसमें हमारे आचार्य टीका करते हैं। वो कहते हैं कि ये लीला में भगवान ने अपने जो ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्यों को हम लोग जानते हैं, पर इस लीला में भगवान ने अपने 8 ऐश्वर्यों को छोड़ दिया। भगवान माता को प्रसन्न करने के लिए अपने 8 ऐश्वर्यों को छोड़ देते हैं और फिर ये लीला होती है। इसीलिए इतनी लीला इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग पूरे महीने जितने आचार्य हैं वो सब लोग इसके ऊपर टीका करते हैं। तो इसके बारे में हम और आगे जानेंगे कि किस तरीके से माता की दिव्य प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए, जैसे इसमें लिखा है, उन्होंने क्या किया, मथनी को पकड़ लिया, रोक लिया और कहा कि मुझे आप स्तनपान कराइए, और माता उससे ज्यादा और आनंदित होंगी, है ना। फिर आगे क्या है अगले श्लोक में, तो हम उसका सुनेंगे। कोई माता जी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं हरे पाठ। कृष्णा। हाँ, पाठ से। तमङ्गमारूढं स्तन अपायत्स्तनं स्नेहोष्णुतं सस्मितिक्षति मुखम् अतृप्तम् उत्सृज्य जवेन् उत्सृज्य माने पयसि अधिश्रिते। ट्रांसलेशन पढ़िए माता जी। तब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को सीने से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बैठाया और बड़े स्नेह से श्री भगवान का मुंह देखने लगी। अगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबलकर बाहर गिर रहा है, तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी तृप्त नहीं हुआ था। हे कृष्ण। तो यहाँ पे इतना अच्छा से हमारे आचार्य टीका करते हैं कि जब माता उनको पिला रही होती तो वो स्वाभाविक रूप से उनका स्तन से जो है दूध निकलता है, और भगवान जो है उसको पी रहे होते हैं, आनंद ले रहे होते हैं। माता भी उनके प्रेम में, अगाध प्रेम में उनको देख के बहुत खुश होती हैं। उसी समय जो दूध उन्होंने जो है रखा था अ, अ, चूल्हे पे दूसरी तरफ, वो भी कृष्ण के लिए ही था। तो बोलते हैं कि जो आध्यात्मिक लीलाएं होती हैं वो सब जीवंत होती हैं, चाहे वो रस्सी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मटका हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो ओखल हो, सब कुछ जीवंत होता है आध्यात्मिक चीजों में। तो ये आध्यात्म है, ये कथा भी भगवान की है तो आध्यात्मिक है, तो सब जीवंत था। तो आचार्य बोलते हैं कि ये जो दूध उबल रहा था, तो उसने सोचा, अरे मुझे मैया ने सुबह मथा और रखा कि ये दूध जो है कौन पियेंगे, कृष्ण पियेंगे। अब कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, वो तो अपनी मैया का दूध पी रहे हैं, तो मेरा तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना। तो बोले मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया। तो इसीलिए वो दूध क्या सोचता है कि अब मेरा तो कुछ अस्तित्व नहीं रहा, अब मुझे भगवान कृष्ण नहीं पिएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप का त्याग कर देता हूँ। त्याग मतलब है अपने आप को अग्नि में दे देता हूँ। तो इस भाव से वो उफन के किस में आते हैं, अग्नि में गिरने लगते हैं। तो ऐसा हमारे आचार्य टीका करते हैं, इतना सुंदर भाव कि दूध भी जो है अपने आप को त्यागना चाहता है, अगर वो कृष्ण भगवान उसको नहीं लेते हैं। तो उस उनके अंदर इतना अच्छा भाव है। पर हमारी वो देखिए विडंबना कि हम लोग भगवान कृष्ण से लगाव नहीं रखते। एक दूध भी जो है भगवान के लिए इतना प्रेम दिखाता है कि अगर भगवान नहीं पिएंगे तो हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। तो वो इस तरह से करने लगता है। माता तुरंत जो है उनको कहती, मैं अभी आती हूँ उस दूध को बचाने के लिए। तो वो जाती हैं और उस दूध को रखने साइड से रख के उठाती हैं, उसको साइड में रख देती हैं। पर भगवान को बहुत जो है गुस्सा आ जाता है, जिसको हम पढ़ेंगे अगले श्लोक में। यस माता जी।
कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी? सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, श्लोक नहीं पढ़ते, टाइम हमारे पास उतना नहीं है। यस, नेक्स्ट हरे इज, कृष्ण। हाँ हरे पढ़िए। कृष्ण। हरे कृष्णा। हम्म, अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मटकी फोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान को अत्यंत क्रोध आ गया और अपने लाल होठों को दांत से काटते हुए आंखों में झूठे आंसू भर के इसमें बोला है, दही के बर्तन को पत्थर के टुकड़े से उन्होंने तोड़ दिया। तो अब आप यहाँ पे हमारे आचार्य क्या टीका बताते हैं इसमें कि उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। अब भगवान की यहाँ पे हम एक ऐश्वर्य का वर्णन सुनेंगे। बताइए भगवान कौन से वो हैं जिसमें भगवान को जो है कौन सा ऐसा ऐश्वर्य है भगवान का जो इसमें वर्णन किया गया इस वर्ष में? बताइए कौन बता सकता है, कोई बता सकता है? सबसे पहले तो देखिए, एक सबसे पहले हम लोगों ने पहले पढ़ा, वो है आत्माराम। भगवान कौन से हैं? भगवान आत्माराम कहे जाते हैं। मतलब कि भगवान को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो सब हमेशा संतुष्ट रहते हैं। पर भगवान को क्या लगी थी? भूख लगी थी, और भगवान ने उनसे क्या कहा कि मुझे दूध पिलाओ। वो भगवान जो कभी भूखे नहीं रह सकते, जो हर चीज में संतुष्ट रहते हैं, जिनको आत्माराम कहा जाता है। तो इस लीला में भगवान ने अपना आत्माराम का जो टाइटल था, जो ऐश्वर्य था, वो छोड़ दिया। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ यशोदा माँ के लिए। और वो भूख लग रही है। अब ये भी नहीं, भूख लग रही है, माँ ने उनको उतार दिया तो एक सेकंड के लिए नहीं रुके। उतारा तो क्यों उतारा? गुस्सा आ गया, जैसे कि एक छोटे से बालक को आ जाता है, नॉर्मल बालक को आ जाता है। तो दूसरा जो है क्या है भगवान का? भगवान त्रिगुणातीत है। तो तीनों गुणों से अब गुस्सा किस में आता है? गुस्सा किस में आता है? रजोगुण में जो होता है, तमोगुण में जो होता है। अब भगवान तो तीनों गुणों से ऊपर है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो होंठ उनके जो लाल हैं, वो रजोगुण को प्रभावित करते हैं, और जो दांत होते हैं सफेद, वो सतोगुण को। तो वो कहते हैं कि ऐसे वो दबा लेते हैं, तो तीनों गुण जो है उनके ऊपर दिखाई दे रहे थे। उन भगवान के ऊपर वो गुण दिखाई दे रहे थे जो त्रिगुणातीत है, जिनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वो उनके कंट्रोल से चलते हैं। पर इस लीला में भगवान ने वो सारा अपना ऐश्वर्य त्याग दिया, और दिखा रहे हैं क्रोध करते हुए। जो कहते हैं जिनको कभी क्रोध नहीं आता, शांत रहते हैं, वो यहाँ पे क्रोध करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है दूसरे श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। यस माता जी, नेक्स्ट श्लोक। श्री कृष्ण माता जी। पढ़िए, जल ट्रांसलेशन पढ़ को लीजिए। मटकी से उतार कर माता यशोदा मथने के स्थान पर लौटी, और जब देखा कि मटकी टूटी पड़ी है और कृष्ण वहां नहीं है, तो वे जान गए कि ये कृष्ण की ही करतूत है। हम्म, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं? वो वहां से भाग जाते हैं, चले जाते हैं, और क्या करने, वो देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे ये मेरी मटकी फोड़ दी है। अब उसके बाद आगे श्रील प्रभुपाद इसमें क्या लिखता है? घड़ा टूटा देखकर और कृष्ण को वहां न देखकर माता यशोदा ने निश्चय पूर्वक यह निष्कर्ष निकाला कि घड़ा टूटना कृष्ण का ही कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उनको वो पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। अब हम लोग दूसरे ऐश्वर्य का वर्णन सुनेंगे। यस, नेक्स्ट कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी ट्रांसलेशन? श्री माता जी, हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण उस समय मसाला पीसने वाली लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन तथा दही जैसी दूध की बनी वस्तुएं अपनी इच्छा अनुसार बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं उनकी माता आकर उन्हें डांटे नहीं। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वे पीछे से चुपके से उनके पास पहुंची। हम्म, तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर है कि भगवान को लगा, अरे मैंने तो अब ये मटकी तोड़ दी है, अब माता जो है मुझे मारेगी, तो वहां से भाग जाते हैं। और भागते ही नहीं है, ओखल जो रखा था उनके कोठरी के अंदर, उस पे चढ़ जाते हैं। और चढ़ के जो है क्या करते हैं, वो जो है जो हांडी ऊपर लटकी थी, वो मक्खन को जो है लेते हैं और वहां पे खाते हैं। और खुद ही नहीं खाते, बंदरों को भी खिलाते हैं। तो हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि ये जो बंदरों को वो मक्खन खिलाते हैं, वो क्यों खिलाते हैं बंदरों को मक्खन? इसलिए क्योंकि जब भगवान आए थे त्रेता में, तो क्या हुआ था? तो सारे बंदरों ने बहुत सपोर्ट किया था उनको, है ना। उनको पूरा जो है उनका जो है ब्रिज बनाया था, पुल बनाया था, उनको मार्ग बना के दिया था कि जाइए आप सीता मैया से मिलके आइए। तो इसी भाव में वो कहते हैं कि ठीक है, जब मैं द्वापर में आऊंगा तो तुम लोगों ने अभी मेरी सेवा करी, तब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तो भगवान यहाँ पे क्या सेवा करते हैं बंदरों की?
खुद मक्खन चुराते हैं और बंदरों को खिलाते हैं। और इसके बाद जो है, भगवान को चोरी करने की क्या जरूरत है? भगवान के पास किसी चीज की कमी है क्या? तो यहाँ पे एक ऐश्वर्य का और वर्णन आता है, कौन सा? कि भगवान को क्या बोलते हैं? लक्ष्मीपति। भगवान लक्ष्मीपति है, सबसे ज्यादा उनके पास जो है धन है, ऐश्वर्यवान है वो, और उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो उसको भी छोड़ देते हैं और क्या कहलाते हैं? चोर कहलाते हैं। चोर के क्या होता है? चोर के पास कुछ नहीं होता तभी वो चोरी करता है ना। और इस पूरी लीला में वो क्या करते हैं? चोर कहलाते हैं कि तुमने चोरी करी है, तुमने मक्खन खाया है, चुरा के खाते हैं। तो वो अपने इस ऐश्वर्य को जो है छोड़ देते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, हरे कृष्ण। जैसे वो अपना एक ऐश्वर्य, लक्ष्मीपति होने का जो ऐश्वर्य था, वो भी इसमें त्याग देते हैं। यस, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे, नेक्स्ट ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। श्लोक में पढ़ लेती हूँ माता जी। श्लोक का नंबर। यस। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा तो वे तेजी से ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए और इस तरह भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत हों। जिन्हें योगी जन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए यशोदा उनका पीछा करने लगी। हरे कृष्णा, हरि बोल। यहाँ पे एक और भगवान का ऐश्वर्य आता है। कौन सा ऐश्वर्य आता है? भगवान अजित हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता है ना। भगवान को कोई भी नहीं जीत सकता है। तो इस तरीके से मुचकुंद की जो कथा आती है, उसमें भी क्या करते हैं? मुचकुंद मुचकुंद भागते हैं भगवान को पकड़ने के लिए, और भगवान नॉर्मल चल रहे होते हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से चलते हैं, और मुचकुंद पूरी तरीके से उनको जो है पकड़ते हैं, पर उनको पकड़ नहीं पाते हैं। तो भगवान किसी के भी द्वारा पकड़े नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो है बड़े से बड़े जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भी उनको नहीं। और यहाँ पे क्या होता है? भगवान डर की वजह से भागते हैं, और मैया के जो है मैया उनको आखिर में जाके पकड़ती हैं। तो इस तरह से वो अजित जो है उनका ऐश्वर्य, वो भी यहाँ पे वो अपना त्याग देते हैं। यस, नेक्स्ट श्लोक है। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या कौन सा है? श्लोक का 10। कृष्ण का अनुसरण करते समय माता यशोदा को, जिनकी पतली कमर पर उनके भारी स्तनों का बोझ था, स्वाभाविक रूप से अपनी गति कम करनी पड़ी। कृष्ण का बहुत तेजी से अनुसरण करने के कारण उनके बाल खुले हुए थे और उनके बालों में लगे फूल उनके पीछे गिर रहे थे। फिर भी वह अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल नहीं हुई। सफल नहीं हुई, हाँ। तो अभी यहाँ पे क्या, वो पीछे पीछे भाग रही हैं उनको पकड़ने के लिए, वो आगे आगे भाग रहे हैं। तो हमारे आचार्य टीका क्या करते हैं कि वो भागती हैं, थकती नहीं है, प्रयास तो कंटिन्यू करती हैं, पकड़ नहीं पाती पर वो प्रयास करती हैं पकड़ने में। और उनके जो बालों के जो मालती फूल है वो भी गिरने लगते हैं। तो कहते हैं कि 2 तरीके के फूलों का ग्रुप बन जाता है। हमने जैसे बताया कि एक सब लोग में जीवंत रहते हैं, तो फूल भी क्या सोचते हैं कि अरे मैं कृष्ण की पार्टी में हूँ, तो भगवान भाग रहे हैं और देखना मैया उनको नहीं पकड़ पाएंगी, तो ऐसे चरण कमलों पे मैं न्यौछावर हो जाता हूँ। और वो फूल जो भैया के साइड में थे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, ये मैया जरूर इनको पकड़ लेंगी, तो मैं इनके साथ ही रहूंगा। और फूल गिरने से क्या होगा? थोड़ा सा वजन कम हो जाएगा, तो मैं इनके पार्टी में रह के इनको सपोर्ट करता हूँ। तो 2 तरीके के ग्रुप बन जाते हैं, फूलों के भी, मालती फूलों के भी। ऐसे हमारे आचार्य जो है इसमें टीका करते हैं। और उसके बाद फिर जो है, अभी हम लोग 10वां है, अभी हम लोग निकाल लेते हैं श्लोक संख्या। टाइम हमारा थोड़ा शॉर्ट हो गया। 13 और 14। यस माता जी, 13 और 14 निकाल लीजिए। हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ना आदि है ना अंत है, ना बाहर है ना भीतर, ना आगा है ना पीछा। उन दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं, क्योंकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं हैं। अतएव उनके लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण तथा सापेक्षता से परे होने के कारण वे सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रिय अतीत है और अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे, और माता यशोदा ने
उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखली से बांध दिया। हरे कृष्ण। अब माता उनको दौड़ती हैं, पकड़ती हैं और उनको बाद उनको जो है ओखली से पकड़ लेती है। तो हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि ये जो ओखली है ना, इसने भी भगवान के साथ जो है सहयोग दिया। तो क्या क्या इस ओखली को भी बांधना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ही नहीं बंधे, वो ओखली भी बंध गई। तो इस तरीके से वो दोनों आपस में बांध देते हैं। और दूसरा क्या है यहाँ पे भगवान के ऐश्वर्य, तो हमने कौन कौन से ऐश्वर्य के बारे में सुना। अभी भगवान कौन कौन से हैं। भगवान जो है आत्माराम है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, त्रिगुणातीत है दो। तीसरा कौन सा, लक्ष्मीपति है। चौथा कौन सा, अजित है। और अब उसके बाद यहाँ पे कौन सा है कि जो है ना बाह्य है, ना भीतर है, ना आगे है, ना पीछे है। वो सर्वव्यापी है ना। और उसके बाद क्या है, वो सभी कारण और प्रभाव के भेद से मुक्त रहते हैं। तो एक भगवान का नाम है मुक्ताया। तो भगवान का जो मुक्ताया ऐश्वर्य है, मुक्ताया ऐश्वर्य एक अकेला नहीं है, उसमें तीन जो है ऐश्वर्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं कि भगवान जो है एक तो फ्री है, मुक्त है, किसी में बंधन में नहीं बंधते वो। और मुक्त के साथ साथ वो जो है करुणामयी में वो बहुत है, करुणा के कारण। और उसके बाद एक और आता है उनका, जिसमें बोलते हैं कि भगवान के पास जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं भगवान। तो एक उनका जो है अलोल या ऐसे करके बोलते हैं। तो बोलते हैं वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, अगर जरा सा भी कोई प्रे करता है, प्रार्थना करता है, बोलता है, तो एकदम अलर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे भगवान अपनी ये सारी जो है ऐश्वर्य छोड़ के और किसके बंधन में बन जाते हैं, उस गोपी के बंधन में बन जाते हैं जो साधारण सी गोपी हैं, और उनके बंधन में बन जाते हैं वो भगवान जिनको कोई भी नहीं बांध सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जो तीनों जो है क्या कहते हैं सभी जो सबको मुक्ति देने वाले हैं, वो जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बंधन में बंध जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है हमारे आचार्य और इसके आगे टीका टिप्पणी करते हैं। और भगवान क्या हो रहे थे, भगवान रो रहे थे। और रोते हुए क्या कर रहे थे, भय हो रहा था उनको, है ना। भय के कारण आतंक, हम लोग पढ़ते हैं इसमें लीला में, तो भगवान को आतंक जैसा, और ऐसे ही नहीं, वो दिख रहा था, उनका काजल बह रहा था, रो रहे थे, मतलब उनके आंसू निकल रहे थे, वो काजल से मिलके नीचे गिर रहे थे, पूरा चेहरा उनका काला हो गया, वो भाग रहे थे, डर रहे थे, आतंक से रो रहे थे। तो क्यों ऐसा कर रहे थे भगवान। अब आपसे यहाँ पे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये भगवान जो लीला कर रहे थे, ये काल्पनिक लीला थी, या भगवान दिखाना चाह रहे थे, क्या भगवान सच में डर रहे थे। अगर सच में डर रहे थे तो भगवान नहीं थे, और अगर नहीं डर रहे थे तो सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने ये लीला की, किस लिए ये, इसको हम कैसे समझेंगे। क्या वो बात भगवान दिखाने के लिए। दिखाने के लिए कर रहे थे, तो ये लीला असली नहीं है। अगर ये लीला असली नहीं है तो फिर सारे आचार्य इस लीला को क्यों वर्णन करते हैं। माता जी अपने भक्त को खुश करने के लिए, अपने भक्त के लिए, अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए वो ये सब कर रहे थे। और हम मतलब हम लोगों के लिए जो कलयुग के लोग हैं उनको मतलब अट्रैक्शन दिखाने के लिए वो ये लीलाएं कर रहे थे। ओके। और हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे तो ऐसे रियलाइजेशन अभी अभी हुआ कि भगवान शायद माता की स्थिति भी बता रहे थे, कि जो माता की स्थिति है, जब पुत्र माता के सामने जाए तो सभी ऐश्वर्यों का त्याग करके जाए। इतनी बड़ी स्थिति है माता की। जैसे हमारे बच्चे भी कभी कभी बोलते हैं ना कि पूरे संसार के आगे तो हम पूरा फॉर्मेलिटी में रहते हैं, पर आप ही के आगे सब अपने दुख सुख, अपने क्रोध, अपने आवेश, अपना जो भी हमारी दुख है वो बोल सकते हैं। तो बहुत माता के आगे जब जाओ तो पूरा अपना आप ओरिजिनल फॉर्म में जा सकते हो, सब ऐश्वर्य त्याग करके। ऐसा मुझे लगा। बहुत बढ़िया माता जी। तो आप Mataji, also here the Lord is asking for seva from Mata. अब वो ये नहीं है कि वो मातृभाव के अंदर कि इधर he can do everything, but here he is getting into that child state to demand that service from her. यस, बिल्कुल सही। आप लोगों ने जो आंसर दिए वो बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने क्यों पूछा कि हम जब कोई लीला सुनते हैं तो भागवतम पढ़ने का सबसे बड़ा महत्व तो यही होता है कि उसको जो है ऐसे ही नहीं, फॉर्मेलिटी की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, एकदम जैसे होता ना कि बस वैसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, क्या लिखा हुआ है कि हम हमें कार्तिक में भरना नहीं। इस जो लीला है और हमारे आचार्य जो बोलते हैं वो कितने भाव में, वो सोचिए मटकी के दूध के बारे में बोल रहे हैं, मालती फूलों के बारे में बोल रहे हैं, वो उस लीला का रस लेते हैं, है ना।
तो भगवान सिर्फ एक रस को लेने के लिए अपने सारे ऐश्वर्य को त्याग देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भगवान नहीं है, भगवान भगवान ही है, उनको कोई नहीं बांध सकता, पर भगवान सारे ऐश्वर्य को छोड़े बंध जाते हैं। जैसे प्रेम माता जी ने कहा कि अपने भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। दूसरा, जैसे माता जी बोली कि वो सेवा में देते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो भी दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे दाम गोवर्धन लीला आएगी, उस गोवर्धन लीला में भगवान ने सारे ऐश्वर्यों का, सारे रसों का एक साथ आनंद उठाया। जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो जिसकी भी जो इच्छा होती, जैसे इसमें था जो यमलार्जुन जो वृक्ष थे, जो कि नल कुबेर और मणिग्रीव थे, उनका भी उद्धार करना था भगवान को। तो भगवान कभी भी जब आते हैं तो अपने जो भी बेनिडिक्शन किसी ने दिया है, जो नारद मुनि ने किसी को दिया, तो उसको भी पूर्ण करना है, दैत्यों को भी मारना है, वो सारी चीजों को करना है, और बाल लीला का भी वर्णन करना है। तो एक चीज में कई सारी चीजें होती है। जैसे अर्चना माता जी ने बताया कि माँ की श्रेष्ठता को दर्शाया है, कि माँ जो होती है वो सबसे उच्चतर होती है। इससे मुझे याद आता है कि एक उसमें वर्णन आता है कथा में, जब उनसे पूछते हैं नंद महाराज कि बताओ लाला, तुमको कौन पसंद है, माँ पसंद है या बाबा पसंद है? तो भगवान कहते हैं कि माता। तो बोले माता, तुम्हें माता? फिर नंद बाबा फिर से पूछते हैं कि बोलो लाला, तुमको कौन ज्यादा सबसे ज्यादा प्रिय है? तो वो कहते हैं माता। माता का मतलब क्या है कि माँ और ता मतलब ताता, और माँ मतलब माँ। तो माँ और बाबा दोनों ही मुझे पसंद है। तो ये हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे हमारे आचार्यों ने इसके आगे वर्णन किया है। तो पूरा निष्कर्ष क्या निकल के आता है, तो जितने भी ऐश्वर्य हैं भगवान के, तो भगवान आत्माराम है। पर यहाँ पे भगवान ने क्या किया, भूख लगी है वो दिखा के, भाव दिखा के, और अपने उस आत्माराम को जो है यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद भगवान है आत्म तृप्त। भगवान हमेशा तृप्त रहते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा सा दे दो, एक दे दो, टुकड़ा दे दो, मैं उसमें तृप्त हो जाता हूँ। पर भगवान यहाँ पे जरा से दूध से तृप्त नहीं हुए, उन्हें उतार दिया। तो भगवान का नहीं, अभी तो मेरे भूखा हूँ, अभी तो मुझे तृप्त हुआ ही नहीं हूँ, तो उस ऐश्वर्य को भी त्याग दिया और रोने लगे, क्रोध करने लगे। तो उस ऐश्वर्य को भी उतार दिया उन्होंने त्रिगुणातीत की तरीके से। अजित है भगवान, किसी के द्वारा बांधे नहीं जा सकते वे है। उसके बाद भी जो भगवान अजित, उसमें बताते हैं कि भगवान जो है, हमारा मन जो है कितनी तेज भागता है, उस मन के तेज, जितना उसकी तेजी है, उसको भी अगर ध्यान लगा लेंगे, तो आप सोचिए, उसमें भी कहते हैं कि भगवान के चरणों को आप छू नहीं सकते, इतनी तेज जो है भगवान, इतने उनका ऐश्वर्य इतना ज्यादा है। वो भगवान जो है यहाँ पे बन जाते हैं। और जो डरते हैं तो भगवान क्या करते हैं, यमराज, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जो सूर्य निकलता है वो मेरे डर की वजह से निकलता है, वायु चलती है मेरे डर की वजह से चलती है, मेरे अंडर कंट्रोल में सब कुछ चलता है। फिर भी जो है भगवान क्या करते हैं, अपने आप को गोपी से बंधवा लेते हैं। और उसके बाद क्या है, भगवान मुकुंद है। मुकुंद क्या है, मुक्ति प्रदाता, भगवान मुकुंद बोले जाते हैं, जो सबको मुक्ति देते हैं। और यहाँ पे भगवान खुद ही बंध गए गोपी से, जो सबको मुक्त करते हैं वो खुद ही यहाँ पे बंध जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से, और नलकूबर को मुक्ति प्रदान करते हैं इस लीला में। तो यहाँ पे ये आ गया। दूसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों में से किसी को पता है कि यशोदा और बाबा नंद बाबा कौन थे पहले? कृष्ण गर्भा और ना 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 कृष्णी और सुतापा सुतापा। वो कौन थे? वो जो है देवकी थे, और वो थे देवकी, सॉरी सॉरी, देवकी एंड वसुदेव, सॉरी। देवकी और वसुदेव थे वो। पर यहाँ पे ये कौन है, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि द्रोण और धरा, द्रोण और धरा ही जो है इस इनके रूप में आए थे। पर इनमें दोनों में अंतर है। क्या है, वो जो है द्रोण और धरा कौन थे, वो जो है नित्य सिद्ध भक्त थे। द्रोण और धरा नित्य सिद्ध भक्त थे। और यहाँ पे यशोदा और जो है नंद बाबा जो होते हैं, ये है साधन सिद्ध भक्त। ठीक है, ये साधन के द्वारा इन्होंने डिजायर की भगवान को प्राप्त करने के लिए, और प्रयास किया निरंतर। तो क्या हुआ, भगवान की ही शक्ति है, जो भी शक्तियां होती हैं वो भगवान की शक्ति, हमने पहले भी कई बार इसको वो किया है। तो भगवान की जो शक्ति होती है, ये उसको पूर्ण करती हैं। भगवान की ही शक्ति दूसरे की शक्ति, दूसरे देहों में दिखता है, मटेरियल वर्ल्ड में, वो सब भगवान की शक्ति के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। तो वो जो द्रोण और धरा थे, वो जो भगवान के नित्य नित्य पार्षद हैं, नित्य जो उनके भक्त हैं, नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, वो कभी भी अपनी स्टेज से नीचे नहीं जाएंगे, वो अब सिद्ध हैं बिल्कुल। तो वो ही जो है आके इस लीला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो भगवान के ओरिजिनल
जो है माँ बाप कहे जाते हैं। मतलब वैसे तो भगवान अजन्मा है, उनको कोई जन्म नहीं देता, पर वो भक्त थे, नित्य सिद्ध भक्त हो गए थे, तो इस तरीके से। और ये जो है साधन कर करके भगवान के उसमें गए। तो हम इस पूरे लीला से क्या हमें सीखने को मिलता है, जैसे कि दो रस्सी जो छोटी पड़ जाती थी, सिर्फ 2 ही अंगुल छोटी पड़ती थी, जब सारे लोग देखते थे, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में तो उसमें यही आता है कि 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी रस्सी हमेशा उनको बांधने के लिए। तो वो कहते थे कि ना तो रस्सी छोटी हो रही है, रस्सी का भी वही साइज है, और क्या होता है ना तो कृष्ण का पेट बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं कृष्ण मोटे हो रहे हैं तो ये हो रहा है, पर ये होता कैसे, ये आश्चर्य की बात है, अचंभे की बात है। तो सब लोग अचंभित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, फिर वो बताते हैं कि ये 2 रस्सी अंगुल छोटी पड़ती है, ये भगवान प्रयास दिखाते हैं कि जो भी भक्त प्रयास करता है मेरे तरफ आने का, उसको मैं क्या करता हूँ, उसकी मैं कृपा करता हूँ। तो इस लीला से वो हमें ये सिखाते हैं। और गोपी है, यशोदा माँ एक साधारण गोपी है, पर वो इतनी ज्यादा भगवान से प्रेम करती है, इतनी ज्यादा प्रेम करती हैं, उस प्रेम में आके भगवान उनसे बंध जाते हैं। तो अगर हम प्रयास करेंगे नित्य, हमारी क्या, ये साधन सिद्ध भक्त थे, साधना के द्वारा सिद्ध हुए थे, तब भगवान इनसे बंध गए। तो हमारे लिए हमारे आचार्य ने क्या बोला है कि हमको भी डेली नियम से अपनी साधना को सिद्ध करना है। जैसे ये कार्तिक मास में हमने संकल्प लिया, किसी ने दिवाली रात को मनाई होगी, रात को 2 बजे, मैं भी रात को 2 बजे सोई हूँ। तो पर क्या है, हमने ये संकल्प लिया है कि नहीं, हम सुबह उठेंगे, कार्तिक मास में अपना दीप ऑफर करेंगे, अपने जो है मंगला आरती करेंगे, और कथा सुनेंगे, जो भी हम लोगों ने हमारा संकल्प है वो पूरा करेंगे। तो ये साधन है, इसी को हम जब कंटिन्यूएशन में लेके चले जाते हैं, और हमारा मन क्या होता है, सिर्फ कर्म कांड नहीं, कुछ अच्छा फल मिले, कुछ ये नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की प्राप्ति, भगवान ने जो आदेश दिए भगवत गीता में उसको हम पालन करेंगे, भगवान से अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो यही सिद्ध हो जाता है। और भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रयास देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो है इसमें हमको शिक्षा मिलती है कि भगवान ने सिर्फ प्रयास देखा, माँ पसीने में लथपथ हो गई, माँ मान ही नहीं रही, दुनिया भर की उसने रस्सी मंगा ली, गांव से, सबसे, सब लोग कह रहे, अरे छोड़ दे यशोदा, छोड़ दे, लाला को मत बांध, आज तो इसके ऊपर कोई देवी देवता आ गए हैं, ये बंधेगा ही नहीं, देखना आज ये बंधेगा ही नहीं, ये जादू टोना हो रहा है, ये देखो रस्सी छोटी पड़ रही है। माता कहती कुछ भी हो जाए, मैं तो इसको बांधूंगी, मैं तो इसको बांधूंगी। तो ये जो प्रतिज्ञा लेती हैं वो, तब भगवान कहते हैं कि हाँ, अब ये नहीं मानेंगे। तो हमारे जीवन में क्या है ना, बहुत टेस्ट देने पड़ते हैं, भक्ति में भी हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट, जो जो स्टेज आपकी होगी वैसे वैसे आपको स्टेज पे देने पड़ेंगे। हर स्टेज से भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि बस भगवान मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, हम आपकी सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं। और भगवान निकालते भी हैं, भगवान प्रयास देखते हैं और क्या करते हैं, तथास्तु, ठीक है, अभी तुम्हें हम जो है क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं, जो भी आधा व्याधा है तुम्हारे साथ उसको मुक्त कर देते हैं, जिससे कि तुम आराम से भक्ति कर सको। तो कार्तिक मास जो है हमारी जो है मैया का मास है, हमारी जो है जो है राधा रानी का मास है। तो जब हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, और हमको सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब इस भव सागर से निकलें। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करें, दूसरों लोगों के, कि सबको भगवान की, इस पूरे संसार में सब लोग पता नहीं कौन कौन सी माया से जूझ रहे हैं, हमें सिर्फ भगवान की तरफ आना है। और जो लोग नहीं जानते भगवान कृष्ण को, वो भी भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सके। तो ये दामोदर पंथ का जो है सबसे बड़ी जो है भगवान के लिए साधना होगी, भगवान के लिए पूजा होगी, कि हम दूसरों के लिए प्रयास करें, अपने लिए प्रयास करें, और सब लोग एक साथ मिलके कृष्ण की भक्ति कर सकें। तो हम क्या होंगे, भव सागर से बाहर निकल जाएंगे, और हमारे आचार्य भी हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग जो दामोदर लीला हरी को बोल माता यहाँ पे जी। विराम करते माता हैं। जी, एक सॉरी डिस्टर्ब किया। त्रेता युग में ये कौशल्या जी थे बोल के कहीं से मैं सुना था। हाँ, तो ये जो जो माँ बनती यशोदा हैं, माई जो थी। तो वो भगवान की शक्तियां ही है माता जी, बिल्कुल सही है। जो माता की जो शक्तियां होती हैं, भगवान की सॉरी शक्तियां जो होती हैं, वो शक्तियां ही प्रवेश करती हैं और उनकी पास टाइम में उनका कार्य करती हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं त्रेता की लीलाएं, द्वापर की लीलाएं, और कलयुग में कौन सी, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, है ना। तो वो ही जो लोग हैं वो अलग अलग रूप लेके इस वाली लीलाओं में सब में प्रवेश करते हैं, ऐसा है। पर ये इन्होंने साधना बहुत तगड़ी की थी, उन्होंने डिजायर किया था, किसने, देवकी ने। तो देवकी के भगवान सामने आए और उनको दिखा दिया कि देखो मैं भगवान हूँ चतुर्भुज फॉर्म में, क्योंकि आपने डिजायर किया था कि ऐसा बालक मेरा जो है पुत्र बने।
और वो सामने आते हैं और ये भी कंफर्म करते हैं। हम लोगों ने अपने कृष्णा बुक में पढ़ा था, और जब हम लोग 10वां स्कंद पढ़ रहे थे उसमें भी शुरू में आया था, जब भगवान का जन्म होता है तो उसमें भी कहते हैं ये मेरा तीसरा जो है जन्म है, और वो तीनों जन्म उनको दिखा देते हैं, बता देते हैं। इसी तरीके पर ये जो है नित्य भगवान के पार्षद जो होते हैं, तो वो उसमें भगवान के उन्हीं जो पात्र हैं उनमें प्रवेश करते हैं और भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे। ठीक है माता जी, वेरी नाइस। तो इस तरीके से अब हम ये लीलाएं पढ़ते हैं तो हमारा मन क्या करता है, अरे कोई हमको भी कोई लीला में प्रवेश करवा दो तो हम भी जाके वहीं पे करेंगे, क्या मटेरियल जगह पे आके कभी किसी की माँ, कभी किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ बन रहे हैं। पर इससे अच्छा है कि भगवान की कितने अच्छे पास टाइम हैं, उनके इतने अच्छे सखा हैं, मित्र हैं, अरे कोई नहीं, किंकर दासी कुछ तो बना लो, भगवान के दरवाजे पे झाड़ू ही मार देंगे, कुछ तो बनवा दो, भगवान दूध ही बन जाओ, वो माखन ही बन जाओ, ओखली ही बन जाओ, कुछ तो बन जाओ, क्योंकि सब सब कुछ वहां पे जो है उसमें रहता है, जीवंत रहता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे वृंदावन में हर एक चीज जीवंत है। अब वृक्षों को देखेंगे, वो वृक्ष भी, और आप देखेंगे कभी ध्यान दीजिएगा, वृंदावन में सारे वृक्ष झुके रहते हैं, सारे वृक्ष झुके रहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान नित्य निवास करते हैं, विचरण करते हैं, तो उनके लिए वो हमेशा झुके रहते हैं। बड़े से बड़े ऋषि मुनि लोग भी क्या बोलते हैं कि मुझे वृंदावन की घास बना दो। इंद्र ब्रह्मा क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं तो मुझे पर्वत ही बना दो, रेत का एक टुकड़ा ही बना दो जिसपे भगवान के भक्त चले। तो ये डिजायर हमको भी करनी चाहिए, भगवान की भक्ति मिले, भगवान का धाम मिले, और भगवान की नित्य लीलाओं में तो खैर प्रवेश करना मुश्किल है, पर हाँ, जो हमारे जो आचार्य हैं वो उस लीला से ही आते हैं, यहाँ पे आके हम लोग को सीख देते हैं। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, भगवान का नाम लेना है, बस नियमित रूप से साधना अच्छी करनी है, भगवान जिस सैंक्शन जो भी करेंगे वो कर देंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसके सत्र को यहाँ पे आप विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, कार्तिक मास की जय, यशोदानंदन की जय, दामोदर लीला की जय। तो अभी हम लोगों ने दामोदर लीला सुना, कल हम लोग जो है गोवर्धन लीला का पारायण करेंगे कार्तिक संकल्प के साथ। तो आप लोग समय से सुबह जो है आइएगा। आप सब लोगों का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आज दिवाली मना रहे हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।